अरे रघु, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम निकला रे। अभी से बीवी के पल्लू से बंध गया क्या? अरे मर्द है तू, मर्द। अरे पगली, शिकार को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना पड़ता है ना। अगर तब मना कर देता तो तेरे बाप ये रिश्ता कैसे करते। अब तू यहां आ गई है और यहां की रीत समझ ले। इस घर में सूरज मेरी इजाजत से निकलता है और चांद मेरी मर्जी से ढलता है। गांव की दोपहर थी। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और गलियों में सन्नाटा था। 10 साल का अर्जुन अपने घर के पास मिट्टी में खेल रहा था। उसके साथ उसकी छोटी बहन मीना भी थी। दोनों मिलकर मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे थे। अर्जुन बड़े चाव से मिट्टी सान रहा था। उसने बड़े प्यार से एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उस पर पत्थर की छोटी सी कड़ाही रख दी। देख मीना, आज मैं तेरे लिए आलू की सब्जी बनाऊंगा। अर्जुन खिलखिलाकर बोला। वह अपनी उंगलियों से मिट्टी को आकार दे रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकृति बना रहा हो। तभी बाहर से भारी जूतों की आवाज आई। अर्जुन के पिता भवानी सिंह खेत से लौटे थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में झांका, उनकी भवें तन गईं। भवानी सिंह की आवाज बिजली की तरह कड़की। ये क्या गुल खिला रहा है बे अर्जुन? अर्जुन की हंसी वहीं रुक गई। उसने डरते डरते कहा, बापू देखो ना, कितना बढ़िया चूल्हा बनाया है। भवानी सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक झटके में अपने भारी जूते से उस मिट्टी के चूल्हे को कुचल दिया। मिट्टी बिखर गई और अर्जुन का बनाया हुआ सपना एक पल में धूल हो गया। चूल्हा फूंकेगा, औरतों वाले काम करेगा तू? अरे तू ठाकुर का छोरा है, तुझे हाथ में हल और लाठी शोभा देती है। ये मटकियां और चूल्हे नहीं, मर्दानगी सीख। ये लुगाइयों वाले शौक पालना छोड़ दे। पास ही खड़ी अर्जुन की माँ राम दुलारी भागती हुई आई। अरे खड़ा क्या देख रहा है, मर्द बन। और सुन, आज के बाद अगर तू रसोई के आसपास भी दिखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। राम दुलारी ने उसके पति के डर से अर्जुन को डांटा। हालांकि उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए ममता थी। भवानी सिंह ने अर्जुन के कंधे पर जोर से हाथ रखा, इतना जोर कि उसे दर्द होने लगा। याद रख बेटा, इस घर में औरतें नीचे बैठती हैं और मर्द हुक्म चलाता है। अगर तूने अपनी नरमी नहीं छोड़ी तो ये गांव तुझे जीने नहीं देगा। लोग हंसेंगे तुझ पर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। उसे समझ आ गया कि रोने से बापू और चिढ़ते हैं। उसने चुप रहना सीख लिया। उस दिन अर्जुन के मन में एक बात बैठ गई कि प्यार, कोमलता और घर के काम कमजोरी की निशानी है, और अगर उसे इज्जत चाहिए तो उसे कठोर बनना होगा, अपनी माँ और बहन से अलग दिखना होगा। यहाँ से शुरू होता है एक लड़के का जहरीला बनना। उसे सिखाया गया कि मर्द और औरत बराबर नहीं होते। उसे मजबूर किया गया कि वह अपनी भावनाओं को मार दे। यही पितृसत्ता है जो लड़कों को बचपन से ही एक पत्थर बनाने की कोशिश करती है। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और अर्जुन अब 22 साल का एक गबरू जवान बन गया था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और चेहरे पर अब वो बचपन वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी अकड़ थी, वही अकड़ जो उसे अपने बापू और गांव के बड़े बुजुर्गों को देखकर विरासत में मिली थी। एक शाम गांव की पुरानी चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे सब मर्द जमा थे। बातों का सिलसिला खेती बाड़ी से निकलकर इज्जत और रौब पर आ रुका था। अर्जुन वहीं चुपचाप बैठा अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। तभी उसका एक दोस्त रघु, जो स्वभाव से थोड़ा नरम और हंसमुख था, बोल पड़ा। यार, आज खेत से लौटने में देर हो गई थी तो मैंने घर जाकर अपनी लुगाई की थोड़ी मदद करवा दी। बेचारी सारा दिन अकेले खटती रहती है, थक गई थी। रघु की ये बात सुनते ही पूरी चौपाल पर जैसे सन्नाटा छा गया। सब मर्द एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने जोर से ठहाका लगाया और व्यंग में बोले, अरे रघु, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम निकला रे। अभी से बीवी के पल्लू से बंध गया क्या? अरे मर्द है तू, मर्द। तेरा काम बाहर का है, घर के अंदर तो बस तेरा हुक्म चलना चाहिए। अर्जुन को ये सब सुनकर याद आया कि कैसे वो बचपन में मिट्टी के चूल्हे बनाता था
और उसे खुशी मिलती थी। लेकिन तभी उसके कान में बापू की वो पुरानी बात गूंजी, लोग हंसेंगे तुझ पर, नाम डुबोएगा क्या। उसी पल अर्जुन ने अपने अंदर के उस पुराने कोमल अर्जुन को पूरी तरह मार दिया। वो तराक से खड़ा हुआ और रघु की तरफ तिरस्कार से देखकर बोला, सही कह रहे हैं काका। रघु, तूने तो मर्दों की नाक कटवा दी। हम ठाकुर हैं, हमारे घर की औरतें हमारे पैरों की जूती बराबर होनी चाहिए, सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं। घर में घुसते ही अगर मर्द की दहाड़ से बर्तन ना खड़के तो वो मर्द कैसा। सबने अर्जुन की पीठ थपथपाई। उसे लगा कि आज उसने कुछ बहुत बड़ा नाम किया है। उसे वो इज्जत मिली जिसकी उसे भूख थी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इस नकली इज्जत के बदले उसने अपनी इंसानियत दांव पर लगा दी थी। जब वो घर लौटा तो उसकी बहन मीना रसोई में चूल्हा फूंक रही थी। धुएं से उसकी आंखें लाल थीं और वो थक कर चूर लग रही थी। अर्जुन ने आंगन में पैर रखते ही चिल्लाया, मीना, कहां मर गई? प्यास से गला सूख रहा है, पानी ला जल्दी। और मां से कह देना रोटी गरम मिलनी चाहिए, अगर ठंडी हुई तो आज थाली आंगन में फेंकूंगा। मीना सहम गई। मां ने रसोई से डरते हुए बाहर झांका। मां को देखकर अर्जुन का कलेजा एक पल के लिए कांपा। उसे अपनी वही ममतामयी मां याद आई। मन हुआ कि दौड़कर उनके गले लग जाए, पर तभी कानों में चौपाल के उन मर्दों के ठहाके गूंज गए। जोरू का गुलाम, नाम डुबोएगा क्या? अर्जुन ने झटके से अपनी नरमी को झटक दिया। उसने अपनी आंखों को पत्थर की तरह सख्त बना लिया। देख क्या रही है मीना, बहरी हो गई है क्या? पानी ला। मीना थर-थर कांपते हुए लोटा भरने दौड़ी। मां ने चुपचाप अपनी गर्दन झुका ली और वापस धुएं भरी रसोई में सिमट गई। अर्जुन को उस पल एक अजीब सी जहरीली जीत महसूस हुई। उसे लगा कि अब वो असली मर्द बन गया है, जिसका खौफ घर की औरतों की आंखों में साफ दिख रहा है। अर्जुन अब सिर्फ एक बेटा या भाई नहीं रह गया था। वो उस पुरानी और सड़ी गली सोच का शिकार हो चुका था जिसे दुनिया पितृसत्ता कहती है। उसे लगने लगा था कि औरतों का जन्म ही मर्दों की गुलामी और चूल्हा चौका करने के लिए हुआ है। पितृसत्ता ने उसके अंदर की ममता और बराबरी के भाव को खत्म कर दिया था और उसकी जगह एक ऐसा अहंकार भर दिया था जहां उसे लगता था कि औरतों को दबाकर रखना ही उसके मर्द होने का सबसे बड़ा सबूत है। गांव में अब अर्जुन एक जिम्मेदार मर्द की तरह देखा जाने लगा था। उसकी चाल में वही पुरानी अकड़ आ चुकी थी जो उसने अपने बाप से सीखी थी। अर्जुन की शादी राधा से तय हो गई। पूरा गांव कह रहा था कि अर्जुन की किस्मत खुल गई है। राधा सुंदर थी, सुशील थी और गांव की चंद पढ़ी लिखी लड़कियों में से एक थी। लेकिन अर्जुन के लिए ये शादी किसी मिलन का एहसास नहीं, बल्कि एक शिकार को अपने पिंजरे में लाने जैसी थी। शादी की रस्में खत्म हुई और मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अर्जुन जी, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी शादी आपसे हुई। माँ बाबूजी कहते थे कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मैंने सोचा था कि हम मिलकर इस घर को संवारेंगे। मैं अपनी पढ़ाई शब्द सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। पढ़ाई? किसकी पढ़ाई? देख राधा, तू शहर की मेम साहब नहीं है और ना ही ये कोई कॉलेज है। ये ठाकुर भवानी सिंह का घर है। यहां औरतें पोथियां नहीं पढ़ती, वो सिर्फ मर्दों की सेवा करना और चूल्हा फूंकना जानती हैं। तेरे बाप ने तुझे क्या सपने दिखाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज से तेरे सपने वही होंगे जो मैं तय करूंगा। पर मेरी डिग्री? मैंने सोचा था गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। आपने तो रिश्ता तय होते वक्त मना नहीं किया था। अरे पगली, शिकार को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना पड़ता है ना। अगर तब मना कर देता तो तेरे बाप ये रिश्ता कैसे करते। अब तू यहां आ गई है और यहां की रीत समझ ले। इस घर में सूरज मेरी इजाजत से निकलता है और चांद मेरी मर्जी से ढलता है। अर्जुन उठा और कमरे के कोने में रखे राधा के संदूक के पास गया। उसने उसे खोला और उसमें रखी किताबों को बाहर निकाल दिया। राधा चीखते हुए आगे बढ़ी, पर अर्जुन ने उसे अपने एक हाथ से पीछे धकेल दिया। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या आप में जरा सी भी नरमी नहीं है?
ये सिर्फ कागज नहीं है, मेरी मेहनत है, मेरे बाबूजी का मान है। नरमी? नरमी थोड़ी ना होती है मर्दों में। ये नरमी ही तो है जो इंसान को कमजोर बना देती है राधा। और मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे बचपन में मेरे बापू ने एक ही बात रटवाई थी कि अगर मर्द ने जरा भी नरमी दिखाई तो दुनिया उसे अपने जूतों के नीचे दबा देगी। औरतों को अगर ढील दी तो वो सर पर चढ़ जाती हैं। मैं तुझे सर पर नहीं, अपने पैरों की जूती बनाकर रखूंगा, तभी ये गांव मेरी इज्जत करेगा। याद रखना, अगर तूने मेरी बात काटने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अर्जुन ने उन किताबों को कमरे के बाहर ले जाकर जलते हुए चूल्हे के हवाले कर दिया। आग की लपटें जब उन पन्नों को निगर रही थीं, तब राधा अपनी खिड़की से चुपचाप देख रही थी। उस रात राधा की आंखों के सपने आंसुओं में बहकर सिरहाने को भिगोते रहे। अर्जुन बिस्तर पर आकर बेफिक्र होकर खर्राटे लेने लगा। उसे इस बात का सुकून था कि उसने पहले ही दिन अपनी मर्दानगी का झंडा गाड़ दिया है। उसने एक इंसान को नहीं जीता था, बल्कि एक आत्मा को कुचलने की शुरुआत कर दी थी। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अर्जुन का व्यवहार अब और भी हिंसक होने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर राधा पर हाथ उठाने लगा था। कभी नमक तेज होने पर तो कभी बाहर किसी पड़ोसी से बात करने पर। घर में अब बातचीत नहीं, सिर्फ अर्जुन का हुक्म गूंजता था। एक रात अर्जुन नशे में धुत घर लौटा। उसने देखा कि राधा कमरे में नहीं है। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे के दालान में गया, जहां पुरानी लालटेन जल रही थी। वहां राधा मीना को चोरी छिपे एक पुरानी किताब से कुछ पढ़ा रही थी। अबे ओ, ये क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? मना किया था ना कि इस घर में पढ़ाई की दीमक नहीं लगेगी। उसने झपट्टा मारकर किताब छीननी चाही, पर राधा इस बार हटी नहीं। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आग थी। दीमक किताबों में नहीं लगती अर्जुन जी। दीमक उस सोच में लगी है जो इंसान को जानवर बना देती है। आप डराकर हुकूमत करना चाहते हैं, पर याद रखिए, डरा हुआ इंसान वफादार नहीं होता। वो सिर्फ मौके का इंतजार करता है। जुबान चलती है तेरी, आज ये जुबान ही काट दूंगा। उसने हाथ उठाया, पर तभी अंधेरे से एक हाथ आगे आया और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। वह हाथ उसकी माँ राम दुलारी का था। बस कर अर्जुन, बहुत हो गया। तेरे बाप ने जो जहर तेरे मन में भरा था, उसने तुझे अंधा कर दिया है। जिस हाथ को तू अपनी शान समझता है, वो अपनों का खून बहाने के लिए नहीं बना था। माँ, तू इसके साथ है? भूल गई बापू क्या कहते थे? तेरे बापू ने मुझे ताउम्र जिंदा लाश बनाकर रखा, पर मैं अपनी बेटी और बहू को उस चिता पर नहीं जलने दूंगी। तू मर्द बनना चाहता है ना, तो सुन। मर्द वो नहीं जो हाथ उठाए, मर्द वो है जो अपनी औरत को सर उठा के जीने का हक दे। अर्जुन पीछे हटा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ढह रही हो। जिस घर पर उसका आतंक था, वहां आज औरतें दीवार बनकर खड़ी थी। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागा और चौपाल की तरफ गया। उसे लगा वहां उसके मर्द दोस्त उसे दिलासा देंगे, पर चौपाल का नजारा बदला हुआ था। वहां रघु, जिसे अर्जुन ने जोरू का गुलाम कहा था, अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और गांव के नए सरपंच से स्कूल की जमीन के लिए बात कर रहा था। लोग रघु की बात सुन रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस मर्दानगी के लिए उसने अपनों को जख्म दिए, वो असल में उसे अकेला कर चुकी थी। लोग उसे सम्मान से नहीं, नफरत और डर से देखते थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अर्जुन रसोई की दहलीज पर खड़ा था। राधा चाय बना रही थी। अर्जुन अंदर गया। राधा सहम गई। उसे लगा फिर हमला होगा, पर अर्जुन ने चुपचाप पानी का लोटा उठाया और खुद भरने लगा। राधा, कल जो किताबें जलाई थी वो वापस नहीं ला सकता, पर आज शहर जा रहा हूं मीना के लिए नई किताबें, और तुम्हारे लिए वो डिग्री वाला फॉर्म लेकर आऊंगा। अगर तुम मुझे माफ कर सको। राधा के हाथ से चिमटा छूट गया। उसकी आंखों में अविश्वास के आंसू थे।
अर्जुन ने पहली बार अपनी मर्दानगी का बोझ उतारा था और एक इंसान की तरह सांस ली थी। पितृसत्ता की वो जहरीली दीवार ढह चुकी थी और उसकी जगह एक कच्चे पर सच्चे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन रसोई के कोने में बैठकर मीना को वर्णमाला सिखाने में मदद कर रहा था। तभी बाहर गली में एक जीप के रुकने की भारी आवाज आई। अरे ओ अर्जुन, कहाँ मर गया? देख, तेरा बाप तीर्थ करके लौटा है, जरा बाहर आकर चरण तो छू। भवानी सिंह ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसकी नजर रसोई के अंदर के दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि अर्जुन जमीन पर बैठा है और उसके हाथ में एक किताब है। भवानी सिंह की आंखें गुस्से से सुलग उठी। ये क्या तमाशा देख रहा हूँ मैं? मैंने सुना था कि मेरे पीछे से तूने इस घर को औरतों का अखाड़ा बना दिया है, पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अर्जुन, तू चकला बेलन संभाल रहा है या अपनी बहन को बिगाड़ रहा है? बापू, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए। राधा खाना लगा रही है। और बिगाड़ना नहीं बापू, मैं तो बस मीना को उसका हक दिला रहा हूं। हक? औरतों का हक इस घर की चौखट के अंदर खत्म हो जाता है। अरे तू वही अर्जुन है ना, जिसकी दहाड़ से ये औरतें थरथर कांपती थी? क्या हुआ? क्या इस शहर की छोरी ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है, या तू सच में नामर्द हो गया है? नामर्द शब्द अर्जुन के कान में तीर की तरह लगा। पुरानी यादें कौंधी, बापू का वो भारी जूता और कुचला हुआ मिट्टी का चूल्हा। लेकिन इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। सब इस कुलच्छनी की देन है। इसने मेरे शेर जैसे बेटे को गीदड़ बना दिया। आज इस पढ़ाई की जड़ ही काट दूंगा। बस बापू, बहुत चला ली अपन अपनी ये सोच की हुकूमत। इस सोच ने मेरे बचपन को मारा, मेरी मां की मुस्कान छीनी और मुझे एक जानवर बना दिया। पर अब और नहीं, ये घर अब डर से नहीं, सम्मान से चलेगा। मुझे रोक रहा है तू? अपने बाप को? ये सिखाया है इन किताबों ने? किताबों ने यह सिखाया है कि बाप का सम्मान उसके डर में नहीं, उसके चरित्र में होता है। बापू, आप जिस मर्दानगी की बात करते हैं वो जहर है। उसने हमें अपनों से दूर कर दिया। देखिए, मां को आज भी आपसे नजरें नहीं मिला पाती। क्या यही जीत है आपकी? भवानी सिंह ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसने देखा कि राम दुलारी भी आज पर्दे के पीछे नहीं छुपी थी। वो राधा और मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खौफ अब काम नहीं कर रहा। वो निशब्द होकर अपनी कोठरी की ओर बढ़ गया। उसकी पीठ अब झुकी हुई लग रही थी। वो हार गया था, क्योंकि उसके अपने ही गुलामों ने आजादी चुन ली थी। राधा, कल शहर जाने की जरूरत नहीं। मैं आज ही सरपंच जी से बात करके आया हूं। गांव के पुराने स्कूल में तुम्हें पढ़ाने की जगह मिल जाएगी। और मीना, कल से तू स्कूल जाएगी। सूरज ढल रहा था, पर अर्जुन के घर में एक नया सूर्योदय हो चुका था। पितृसत्ता की वो सदियों पुरानी बेड़ियां टूट चुकी थीं। अर्जुन अब असली मर्द बन गया था। वह मर्द जो रक्षा करना जानता था, शोषण करना नहीं। पितृसत्ता केवल औरतों को नहीं दबाती, बल्कि पुरुषों से उनकी संवेदनाएं छीनकर उन्हें एक पत्थर बना देती है। असली मर्द वह नहीं जो हाथ उठाए या खौफ पैदा करे, बल्कि वह है जो अपनों को सम्मान दे और उनके सपनों का सारथी बने।